हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजीव रंजन और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर क्लास 12 के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का फेज कैसे होता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन, मतलब फिर से प्रोडक्शन करना। टू रिप्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हम कहेंगे इट इज अ मैकेनिज्म which produces offspring or individuals similar to itself, that means कि सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, एग्जैक्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म का पहले बर्थ होता है। बर्थ के कुछ समय बाद जो है उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो दे विल ग्रो। और ग्रोथ के बाद एक समय बाद आता है जिनकी डेथ हो जाती है, या फिर यूँ कहें हम कि ये इनकी नेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ है मतलब कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, कोई केमिकल डैमेज नहीं है, उनका नेचुरल डेथ है। तो ये हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो है एक पीरियड है, बर्थ से डेथ के बीच में एक पीरियड है। हम कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड बता रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का टाइम पीरियड बता रहा है कि कब उनका जन्म होगा और डेथ होगा। और ये साइकिल लगातार चलती है, इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या ये साइकिल जो है लाइफ स्पैन का, क्या ये साइकिल जो है, अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रो का, कौवा। तो इसका हम लोग लाइफ स्पैन नॉर्मली देखते हैं 25 ईयर्स। ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं पैरोट, इसका लाइफ स्पैन जो है 140 ईयर्स। अब यहां देखेंगे कि दोनों साइज जो है ये सिमिलर इन साइज है, ये सिमिलर इन साइज है, दोनों का साइज सिमिलर है, शेप सिमिलर है, फंक्शन एटलीस्ट सिमिलर है। कलर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इनके लाइफ स्पैन में काफ़ी अंतर है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि लाइफ स्पैन जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म साइज। ऑर्गेनिज्म के साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। ऑर्गेनिज्म छोटा ऑर्गेनिज्म है तो ऐसा नहीं कि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा, और बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, लाइफ स्पैन के लिए, तो एक पीपल ट्री है, आपने देखा होगा एक पीपल ट्री, एटलीस्ट माना जाता है 2500 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है। एंड दूसरा मैं ले लेता हूं मैंगो ट्री, एटलीस्ट 25 to 40 ईयर्स माना जाता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं, दोनों के साइज में डिफरेंस तो है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों में फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में हम यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये हमारा होता है लाइफ स्पैन।
तो लाइफ स्पैन में पहली बात कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और ऑर्गेनिज्म जो है छोटा ऑर्गेनिज्म है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ स्पैन कम होगा, बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। चलिए अब हमने पिछले अभी देखा हमने लाइफ स्पैन, हमने देखा कि लाइफ स्पैन कैसे वैरी करता है ऑर्गेनिज्म से। अब हम देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन बेसिकली जो है क्या करता है, रिप्रोडक्शन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस की, तो रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखता है मतलब स्पीसीज का जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है यही रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। कैसे बनता है, तो हम देखते हैं कि एक सेल है, एक हम नॉर्मल सेल को ले लेते हैं। इस सेल में हम देखते हैं कि सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें डीएनए हो सकते हैं, इसमें डीएनए हो सकते हैं, इसमें आरएनए हो सकते हैं एंड इसमें प्रोटीन हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास करते हैं, कैरेक्टर को गवर्न करते हैं एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अब रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जनरली रिप्रोडक्शन जो है, जनरली रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है जनरली दो टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहें हम, और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि यहाँ सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, सिंगल इंडिविजुअल्स, सिंगल इंडिविजुअल्स और पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड। सिंगल पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए एंड दो पेरेंट्स जो है एक दूसरे के अपोजिट पेरेंट्स चाहिए, या यूं कहें हम कि ये सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हम कहें तो इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा या फिर गैमिट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमिट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात, यहाँ गैमिट का फॉर्मेशन 100% होगा, गैमिट्स आर फॉर्म्ड, गैमिट का फॉर्मेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट्स आर मस्ट। यहाँ पे गैमिट का फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मस्ट होगा। तो अभी हमने देखा लाइफ स्पैन और हमने देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन के मोड है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला टाइप है फ्यूजन।
फिजन में जनरली हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन में हम लोग देखते हैं कि फिजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी इंडिविजुअल ब्रेक्स इनटू टू न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड इनटू टू इन नंबर, दैट इज द बाइनरी फिजन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसी एग्जाम्पल की बात करूं तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबा। तो अमीबा में हम लोग देखते हैं कि बीच में इसके पास जो है एक न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म। ये अमीबा जो है, अमीबा में सेल का ग्रोथ होगा एंड सेल का ग्रोथ होने के बाद सेल इनलार्जमेंट होगा एंड सेल इनलार्जमेंट के बाद जो है एक नया टाइप का कंस्ट्रक्शन बनेगा, ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये इसका साइटोप्लाज्म है। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, एंड आफ्टर द सेल डिवीजन द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड द न्यू फॉर्म ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। ये जो है दो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ये अमीबा में होता है एंड हम लोग देखेंगे फिर दूसरा नया प्रोसेस देखेंगे। अमीबा के बाद हम लोग कोई दूसरा नया प्रोसेस देखते हैं बाइनरी फिजन के बाद। अमीबा के बाद हम लोग बाइनरी फिजन के बाद हम लोग देखेंगे एक प्रोसेस है बर्डिंग। बर्डिंग के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एक दूसरा प्रोसेस है बर्डिंग। इसमें बर्ड्स बनते हैं एंड एग्जाम्पल जो है एक है एग्जाम्पल हाइड्रा। अगर मैं हाइड्रा की बात करूं, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया शेप है ऑर्गेनिज्म का एंड यहाँ इसके आई होते हैं, ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में एक नया बर्ड बनना शुरू होता है। ऑर्गेनिज्म में कहीं से एक नया बर्ड बनना शुरू होता है, दैट इज द बर्ड। एंड बर्ड जो है आफ्टर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बर्ड जो है डिटैच हो जाते हैं एंड डिटैचमेंट के बाद जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज द डॉटर हाइड्रा। डॉटर सेल्स और डॉटर हाइड्रा, एक नया हाइड्रा बन जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। चलिए, हमने देखा अभी फ्यूजन, हमने देखा बर्डिंग, हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लानेरिया एक नए टाइप का ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, इसकी नंबर जो है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं एंड आफ्टर दैट दे ग्रो एंड मैच्योर एंड देन इट burst and the nucleus are out from the cell and all the nucleus form a new spores. All the nucleus forms a new spore. That is the process of spore formation. हमने देखा फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं रीजनरेशन में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सिंगल इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में डिफरेंट पार्ट में टूट के
एक नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। और रीजनरेशन का प्रोसेस आप बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें भी हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में जनरली हम लोग देखते हैं पैरामीशियम में होता है फ्रैगमेंटेशन। एंड फ्रैगमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि एक पैरामीशियम एक से ज़्यादा पार्ट में टूटते हैं और हर एक पार्ट पैरामीशियम का हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, नया इंडिविजुअल बनाता है। एंड सारा का सारा नया इंडिविजुअल एक नए पैरामीशियम में फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। एंड इसके बाद हम लोग एक देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट्स में होते हैं, एंड प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए भी होते हैं क्योंकि प्लांट में दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट एंड दूसरा जनरेटिव पार्ट। तो अगर मैं कहूं कि वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं प्लांट में, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट में कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स are the vegetative part of the plant, and these part after breakage forms a new individuals, grow a new individuals and forms a new plant body, and hence this type of reproduction are called as vegetative reproduction। एंड जो नया इंडिविजुअल बनता है रिप्रोडक्शन के टाइम जो है नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाग्यूल्स, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एंड द नया पार्ट जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। एंड ये जो है इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला है ट्यूबर। ट्यूबर हम लोग देखते हैं ये जो है पोटैटो में होता है, पोटैटो में होता है ट्यूबर। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक आलू है और आलू के पास एक जो है नया बड जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज द ट्यूबर ऑफ पोटैटो। दूसरा है बल्ब। बल्ब ये जो है ओनियन में होते हैं, प्याज में आप देखते हैं कि ये ओनियन है और यहाँ पे ओनियन के लास्ट में एक जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ द बल्ब ऑफ ओनियन। अगर हम गार्लिक की बात करें तो गार्लिक में भी होते हैं। एंड ये टाइप जो है सारे के सारे जो है इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं और ये रूट, स्टेम एंड लीफ से जनरेट होते हैं। चलिए अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा लाइफ स्पैन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 5 टाइप पढ़े, जैसे कि फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। एंड इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे कौन कौन से इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। एंड इनसे संबंधित कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।